किसी को हम पैसा देते हैं तो इलीगल हो जाता था कि 100 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें वोट अब लीगल हो गया हुआ है। जैसे लाडली बहन में लीगल कर दिए। हिंदू एकता, सिर्फ यही एक कारण? वही एक कारण है, बांटेंगे तो काटेंगे। बीजेपी के पास में पैसा है, पैसे वाले लोग हैं ये लोग। पैसा चला है, कांग्रेस गरीब है, पैसा चला चला है। हाँ 75 साल तो कांग्रेस राज करी, तो कांग्रेसियों के पास कितना पैसा होना चाहिए? ये तो 15 साल कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में तो गडकरी का नाम चलता है। गडकरी के कारण इतनी बड़ी जीत। हाँ, गडकरी के कारण इतनी बड़ी जीत हुई है। लाडली बहना पहली बहना जो पैसा आया है लेडीज को, हे उसका कमाल आहे. त्यांचे कामा विकास दुसऱ्या त्यांना फायदा मिळाला फक्त विकास, कामाचा विकास, बाकी काही नाही. 1500 रुपये जो महीने के मिल रहे भाई लोगों को, और ये विकास हो रहा है, वही कारण है ये. और मोदी जी का जो है एक है तो सेफ है, वो भी नारा चल चुका है. काय की लाडली बहना है, लॉलीपॉप दे दिए और हो गए क्या? लॉलीपॉप से तो दौड़े ना भाई लोग, और क्या करने वाले. हिंदुओं की यूनिटी ये सबसे बड़ा कारण है उनकी जीत का, और कोई कारण नहीं हो सकता मेरे हिसाब से. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं आ चुके हैं. चुनाव के नतीजे क्या कहे, एक सुनामी आई है जहां महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी पूरी तरह बह गई. एक प्रचंड बहुमत के साथ महायुति जो है सत्ता में लौटी है. 230 सीटें महायुति को मिली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो शेयर है या कहे जो भाग है 130 सीटों का है. इतनी बड़ी जीत के जो अनुमान है न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष या कहे महायुति ने भी नहीं लगाया होगा. इतनी बड़ी जीत का क्या कारण रहा, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो नागरिकों के मन में घर कर गए, और कौन से ऐसे प्रमुख कारण रहे जो जनता ने विपक्ष के दावों के बीच महायुति को अपना समर्थन देना ज़्यादा पसंद किया. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे. हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर इतनी बड़ी जीत के कारण क्या रहे, जनता ने कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो महायुति के पक्ष में जाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, पब्लिक का परसेप्शन क्या रहा, और सबसे प्रमुखता विपक्ष के जो दावे थे वो पीछे आखिर वो क्यों पड़ गए, पिछड़ क्यों गए महायुति के सामने. इन तमाम सवालों का जवाब है हम जनता से जानेंगे. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर महायुति की इतनी बड़ी जीत के प्रमुख कारण क्या रहे. सिविल लाइन्स एरिया में है, यही जानेंगे, कुछ लोग बैठे हैं इनसे कि आखिर महायुति की जो इतनी बड़ी जीत हुई उसका कारण क्या है. मसाला छाछ लस्सी सेंटर है, काका से जानेंगे. महायुति भाजपा की इतनी प्रचंड जीत है हुई है महाराष्ट्र के अंदर, कारण क्या रहा? उसका कारण यही है सर जी, जो लाडली बहना को एक्सेप्ट किए सबने, पैसे गए, उसी के कारण उसकी जीत हुई. यानी कि और कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ लाडली बहना. लाडली बहना का 70% लेडीज़ हैं, 30% जेंट्स. महायुति की जीत के पीछे सिर्फ बहनों का हाथ है. बहनों ने भाइयों का साथ दिया. हाँ, साथ दिए, सॉरी, बहनों ने भाइयों का साथ दी है. क्या नाम है काका जी आपका? दिलीप दयाल मोरे. तो काका ये बताइए, महायुति को इतनी बड़ी जो जीत मिली है इसके पीछे कारण क्या है, आपको क्या समझ में आया? मेरे को तो ये समझ में आया बेटा, ये लोग ने जो जीते अभी, जो लाडली योजना चालू किए थे, लगाए थे, उनके वो भी है बेटा मेन कारण. वो है. और बेटा जो उनका कार्य जो काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका, इसकी वजह से आई बेटा. विकास का काम और लाडली बहना. विकास का काम ना बेटा चालू है. हाँ, यही दो कारण थे. यही कारण थे ना बेटा. यही दो कारण हैं जो जीत की चाबी बनी महायुति की. आगे भी और भी कुछ लोग हैं. सर, क्या मानते हैं इतनी बड़ी जीत का, इतना बड़ा मैंडेट जो है उसका प्रमुख कारण जो क्या रहा? देखिए सर, इसमें मुझे तो लगता है कि भी जो बीजेपी का जो वोट बैंक है 26% वो कॉन्क्रीट है. बाकी जो 74% जो बचते हैं लोग, वोटर्स बचते हैं, वो 15 पार्टियों में बढ़ जाते हैं. और इनका बीजेपी का एक बहुत अच्छा एक स्टैंड रहता है कि अपनी बी टीम रेडी रखते हैं, चाहे साउथ में ओवैसी हो, महाराष्ट्र में बीएसपी हो, या फिर एक और दो अन्य पार्टियाँ ले लो आप. तो वो उनसे वो जहाँ पे कांग्रेस का होल्ड अच्छा होता है या दूसरी पार्टी का होल्ड अच्छा होता है, वहाँ पे अपनी बी टीम उतारते हैं, वो उनका वोट काट देते हैं. वोट का बिखराव करके जीत मिली है, मेरा ये मानना है. आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? पहले कैसे रहता था, पहले किसी को हम पैसा देते हैं तो इलीगल हो जाता था कि 100 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उसमें वोट अब लीगल हो गया हुआ है. जैसे लाडली बहन में लीगल कर दिए, तो उसमें अच्छा मतलब इनका कुछ मतलब फिर क्या बोलेंगे, फायदा हो गया. ये कहना है कि पहले ऐसे पैसे बांटते थे, अब योजनाओं के नाम पे जो पैसे बांट रहे हैं उससे फायदा. हाँ, ये बात उससे फायदा हुआ. योजनाओं के नाम से जो पैसे बांट रहे हैं उससे फायदा हुआ है. और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं. अंकल नमस्ते, क्या नाम है आपका? मूलचंद बघेल.
तो बघेल जी बताइए, इतनी बड़ी जीत हुई है महायुति की, महाराष्ट्र के अंदर हो, नागपुर के अंदर हो, विदर्भ के अंदर हो, कारण क्या मानते हैं? जीतना है, काम जो अच्छा करेगा वो जीत के आएगा। जो अच्छा काम किया है उसने जीता है। अभी आगे और चलते हैं। पश्चिम नागपुर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य नागपुर। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि महायुति के लिए जो इतना प्रचंड बहुमत आया है उसका प्रमुख कारण क्या है। बाजार का परिसर है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, चाय भी पी रहे हैं, इनसे जानेंगे। रिजल्ट आया है, बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत मिली है, कारण क्या मानते हैं? पता नहीं इसके बारे में, वो ऊपर वाला जानता है क्या है सभी। सिर्फ ऊपर वाला जानता है, आप नहीं जानते? अपन नहीं जानते, अपने को तो अपना काम है, अपना खाना है अपने को। अपना खाना अपना खाना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं सर? कहाँ शर्मा कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? वासुदेव। वासुदेव जी, इतनी बड़ी बहुमत आई है महायुति को, कारण क्या मानते हैं? मैं लाड़के बहन वाला योजना। लाडली बहन, उसके अलावा और कुछ नहीं? वो तो है, काम भी हो रहा है बीजेपी का। काम हो रहे हैं, लाडली बहन है ना, यही कारण है। और भी 2-3 लोग बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे क्या है। क्या नाम है सर आपका? विकास पवार। तो पवार जी बताइए, क्या कारण रहा है कि इतनी बड़ी लहर आ गई महाराष्ट्र के अंदर जीत की? हिंदू कार्ड। हिंदू कार्ड? हिंदू कार्ड क्यों ऐसा? जैसा वो उन्होंने मोमेंट का वो 17 मांगे पूरी किए, सब हिंदू इकट्ठे हो गए। वो हिंदू कार्ड है बस वैसा पूरा। इतनी बड़ी जीत की वजह सिर्फ हिंदू कार्ड है? लाडली बहना। लाडली बहन और हिंदू कार्ड। पवार जी, क्या है इतनी बड़ी लहर आई है महायुति की, आपको क्या लगता है? हिंदू एकता, सिर्फ यही एक कारण है? वही एक कारण है। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे जो कटेंगे, जो नारा दिया था वो चल गया, इस वो बार चल गया, बहुत जोरों से चला। यही कारण है कि इतनी बड़ी जीत हुई। यही कारण है उतनी बड़ी जीत होने का। इतनी बड़ी जीत का जो महायुति को हुई है उसका कारण क्या? इसका कारण तो हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। भी ये सब शोर चल रहा है, बीजेपी का ही हर जगह डंका बज रहा है, वही चल रहा है। सारे बीजेपी वही चल रहा है। हम तो फिलहाल में कांग्रेस वाले हैं। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस होना था, लेकिन अब ये बीजेपी हमारे दोस्त है, लेकिन हम अपना कट्टरपन नहीं छोड़ते, हम आकर के मिलते हैं। लेकिन दोस्ती ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टी गई दूसरी जगह। ज़्यादा ज़रूरी है, हमको पार्टी को इतना महत्व नहीं। लेकिन आप लोग कारण क्या मानते इतनी बड़ी जीत का? क्योंकि तो ना कांग्रेस वालों को उम्मीद थी, ना भाजपा वालों को उम्मीद थी। बीजेपी के पास में पैसा है, पैसे वाले लोग हैं ये लोग। पैसा चला है, कांग्रेस गरीब है, पैसा चला चला है। हाँ, क्या कारण रहा? 75 साल तो कांग्रेस राज करी, तो कांग्रेसियों के पास कितना पैसा होना चाहिए? फिर ये तो 15 साल कर रहे। 15 साल में कितना पैसा कमा लिया बीजेपी वालों ने? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा बहुत रखे हैं, लेकिन टोटल झूठ। पैसा बहुत रखे हैं, लेकिन कहते हैं कि गरीब है। पैसा। लाडली बहन है। क्या कारण मानते हैं इतनी बड़ी जीत का भाजपा के या महायुति के? पहली बात तो सर ऐसा है कि यहाँ जो गढ़ है, मैं नितिन गडकरी का काम बोलता है, उनका एक साथ। दूसरा देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत जो यानी बड़े बड़े नेताओं ने की हुई है उसका रिजल्ट। और दूसरी बात इनके वजह से फैक्ट है, लाडली बहन है, नारे अच्छे नारे है, हिंदुत्व का है, संघ का, यहाँ पर ये सब पूरा माहौल जो है, तो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ है, संघ है, नारे हैं, हिंदुत्व है, विकास है, देवेंद्र है, गडकरी है। हाँ, यही एक कारण है। हाँ, यही ये सब कारण है। और मेन बात तो लेडीज लोगों ने सबसे ज़्यादा साथ लेडीज लोगों ने दिया हुआ। लाडली बहना ने। लाडली बहना भी है। इनसे सभी के जो प्रमुख कारण है जीत के। यही के रहवासी यहीं के हैं कि बाहर के हैं? यही के। चुनावी समीकरण जो हुआ है, इतनी बड़ी जीत मिली है महायुति को, उसका कारण क्या मानती है पब्लिक? क्या समझ में आया आपको कि आखिर इतना एक साथ कैसे पलट गया? अब कैसा है, आजकल की जो जनरेशन है वो उनको पसंद कर रही है ना, कमल को पसंद कर रही है। अच्छा, हाँ, कमल का फूल ही ज़्यादा पसंद है, यही कारण है? और कोई दूसरा कारण समझ नहीं आ रहा? देने वाले पंजे को भी देते, कमल को भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने सोच के ऊपर है ना, अपने ऊपर है। अपन चाहे तो अपना दिल जिसको बोलेगा उसको देंगे ना। लोगों का भी दिल का कमल बोल दिया इस बार। क्या नाम है आपका? शेख आबिद। फिर बताइए आबिद जी, इतनी बड़ी छप्पर पहाड़ महायुति को मिल गई, किसी ने सोचा नहीं था, क्या कारण समझ में आया? प्यारी बहना का कमाल है, लाडली बहना प्यारी बहना, जो पैसा आया है लेडीज को, ये उसका कमाल है। लाडली बहना का कमाल है। ऐसा क्यों? बाकी और भी तो वादे हुए थे, और भी लोगों ने कुछ कहा था कि हम भी देंगे, लेकिन इनको ही क्यों वोट मिल गया? इनको इसलिए वो ऊपर प्रधानमंत्री है तो नीचे वहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए अपना, ये भी नहीं रहता लोगों का। और दूसरी बात क्या है, अब जैसे जो लाडली बहना प्यारी बहना का जो पैसा आया है सब हर किसी के अकाउंट में आया ना, तो इस वजह से क्या है, पूरा जो महत्व गिरा उनको पूरा वन साइड हो गया ना, वो उस हिसाब से पैसा आया अकाउंट में तो चल गया। ऐसा है, सही है। इसमें कैसा है कि ये जो है कि नहीं, जो मेन है कमाल पैसे का है।
ये जो लाडली पहले इसके पहले कैसी पूरी सीट उधर की आई, उधर भी समर्थन मिला था, 234 सीट उनको भी मिली थी कांग्रेस वालों को। लेकिन अभी क्या है, ये प्यारी बहना का जो इन्होंने जो निकाले मामला, तो इनको लगा कि अगर ये सरकार लुढ़क जाए तो हमको क्या मिलेगा, बस ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद ही आया ना लाडली बहना का, लोकसभा का चुनाव होने के बाद। लाडली बहना ये हो गया कि ये जो सरकार हमें दे रही है यही देगी, आगे वालों का भरोसा नहीं है, इसलिए इन्हीं को जिताओ। बस वो ऐसा है कि ये बदनाम करने के इनके काम रहते हैं, जबकि उन्होंने वो बोलते कर्नाटक में हमने बहुत कुछ दिए, ये बोलते इन्होंने कुछ भी नहीं दिए। अब क्या माने, भरोसा नहीं हो पाया। जो पैसा दे रहा था उन पर ज़्यादा भरोसा हो गया, जिन्होंने जो ज़्यादा पैसे दे रहे थे उन पर ज़्यादा भरोसा हो गया। जरूरत ही नहीं है किसी को पूछने की कि उनको वोट देना है नहीं देना है, लोग काम ही देख रहे हैं। आज नागपुर पहले 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी नागपुर का नक्शा देखो, और आने वाले 5 साल में और अलग ही है। आज हाईवे रोड जो भी है नागपुर के जितने हैं सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और कैसा है, बीजेपी सरकार अभी सोने की चिड़िया ही है, आना ही आना है, काम ही है। और नरेंद्र मोदी साहब अभी इंडिया का जो लेवल है अच्छा खासा है ना, फिर पहले इंडिया को कोई पहचानता नहीं था, आज इंडिया का लेवल टॉप लेवल पे चल रहा है, ऐसा है। यानी कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विकास के काम, ये जीत के प्रमुख कारण रहे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये लाड़की बहन तो ये एक बहाना है, अब लोगों को पैसे मिल गए, ये मिल गए, ऐसा उससे क्या होता है, जिसको देना है वोट देता ही है। पर बीजेपी सरकार फिलहाल अभी टॉप लेवल पे ही है, काम कर रही है। मेन के मुद्दे पे जो सरकार को इतना प्रचंड बहुमत मिला है, ऐसा इनका कहना है। चाय काका, चाय की चुस्की, चाय कशी आहे? चांगली आहे, छान आहे बिलकुल, हां बढिया। आता काय म्हणता, निवडणूक झाले, रिझल्ट पण आला, प्रचंड बहुमत मिळाला महायुतीला, काय म्हणता, काय कारण असणार? त्यांचे कामा विकास दिसून त्यांना फायदा मिळाला, फक्त विकास, कामाचा विकास, बाकी काही नाही। विकासच्या नावावर मतदान पडलं आणि त्यांना फायदा झाला। हो, आणखी लाडक्या बहिणीच्यामुळे फायदा झाला पूर्ण। 70-80% लेडीजमुळे मतदान मिळाला बीजेपीला, 70%। हां 70%। बाकी माणसानं काहीच नाही केलं, बायाने दिलं फक्त वोटिंग। हो, माणसाने नहीं दिले? नाही माणसांनी नाही दिलं, फक्त बायाने दिलेलं आहे। क्या अंकल, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या कहेंगे, इतना बड़ा मैंडेट आया है महायुति के लिए, पक्ष में उनके, किसी ने सोचा भी नहीं था, भाजपा वालों ने भी नहीं सोचा था, कारण क्या है इतना बड़ा मैंडेट? विकास 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 विकास, सिर्फ विकास। काम कर रहे हैं ना, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं। कि लोग बोलते हैं यार लोकसभा चुनाव में भी तो वही सब थे, विकास, वहाँ तो बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला, विधानसभा में इतना बड़ा है, कोई बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विकास प्रमुख कारण विकास। मैं यही बोलता हूँ कि लोगों को 1500 रुपये जो महीने के भाई लोगों को मिल रहे हैं, 1500 रुपये जो महीने के 1500 रुपये दे रहे हैं, ये हमेशा उनको मिलने को होना और मिलते रहने को होना, और ये जो विकास हो रहा है ये चलते रहने को होना, तो बीजेपी और आगे बढ़ेंगी। अच्छा, हाँ, और आगे बढ़ेंगी, और आगे पैसा देते रहो और विकास करते रहो। हाँ, यही कारण है जीतने का। ये आगे बढ़ते रहेंगी। और जो महिला लोगों को जो 1500 रुपये महीने की दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और यही जीत का कारण है क्या? हाँ वही दूसरा कारण है? वही कारण है 1500 रुपये जो महीने के मिल रहे भाई लोगों को, और ये विकास हो रहा है, वही कारण है ये। दूसरा तो नहीं हंस रहे हो, कोई दूसरा समझ में आ रहा है? दूसरा कोई कारण नहीं। पूर्व नागपुर से निकलकर दक्षिण नागपुर हम लोग पहुंच चुके हैं, ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर महायुति को इतनी जो बड़ी जीत मिली है उसके कारण क्या रहे। तिरंगा चौक पे हम लोग मौजूद हैं, दक्षिण नागपुर का एक प्रमुख चौक है, यहाँ जानेंगे कि लोगों से आखिर महायुति को यानी बीजेपी को इतनी बड़ी जीत क्यों मिली, इतनी बड़ी जीत मिली है महायुति को, क्या कारण लगता है? बीजेपी के जो विकास कार्य रहे, बीजेपी ने जो नागपुर में विकास किया, जिस तरह से बीजेपी ने रास्ते बनाए, पुल बनाए, उसके बाद जो लाडली बहना जो हर महीने लेडीज़ लोगों को 1500 रुपये दे रहे थे, जिससे बहुत जनों को फ़ायदा हुआ है। जो गरीब लोग थे जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे, किसी के घर में कभी प्रॉब्लम आ जाता था, ऐसे वक्त जो बीजेपी ने काम किए, जिनके विकास कर रहे थे या महिलाओं को पैसे देने का काम किया, उसके वजह से बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से महायुति को इतनी बड़ी सीटें मिली। लाडली बहना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। लाडली बहना का एकदम असर देखने को मिला, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल से ज़्यादा इस बार 8% महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया। तो महिलाओं का जो वोटिंग था वो पूरा देवेंद्र फडणवीस जो देवा बहू करके प्रसिद्ध हुए थे उनके तरफ था, और उसी का एक जो एक्स फैक्टर जो साबित हुआ वो लाडली बहना साबित हुआ। एक्स फैक्टर जो है वो लाडली बहना है, तो लाडली बहना एक्स फैक्टर निकला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल चला है ब्लैक फैक्टर। और मोदी जी का जो है एक है तो सेफ है, वो भी नारा चल चुका है। एक है तो सेफ है, वो भी चला है। हाँ वो भी चला हुआ है, इसलिए बीजेपी
सीटें आई है। क्या रहा बीजेपी के जीतने का कारण, इतने प्रचंड बहुमत? सर अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जो लाडली बहन योजना जो शुरू किए थे वो सबसे अच्छा इनका प्रभावशाली रहा। बहुत अच्छा उन्होंने जो नारी को एक आत्मसम्मान और इसके लिए जो किया है वो फैक्टर ज़्यादा चला है इनका। लाडली बहना ही था कि इसके अलावा भी और कोई मुद्दे मानते कि सिर्फ लाडली बहना ही गेम चेंजर था? नहीं, वैसे जैसे उनका जो पहले से काम था डेवलप का काम वो भी बहुत बाकी अच्छा रहा वो भी, और लाडली बहना तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनका प्रभावशाली रहा। क्या नाम है आपका? जय शुगर है। तो जय जी बताइए, कल रिजल्ट आ गए हैं, मतलब परसों रिजल्ट आ गए हैं, जय जय हो चुकी है, इतनी जय जय की कारण क्या रही? इतने जय जय के कारण डेवलपमेंट, क्योंकि पिछले 5 सालों में मोहन भाऊ ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट किया वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके पहले भी जो आमदार थे बीजेपी के सुधाकर जी, उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन मोहन भाऊ ने बहुत अच्छा किया। तो लाडली बहना ही नहीं, डेवलपमेंट और विकास कार्य और अवेलेबिलिटी जो है हमारे आमदार की, जो उन्होंने काम किए बहुत अच्छे किए, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको समर्थन दिया, वोट दिए, और सबसे ज़्यादा फंड भी उन्होंने लाया। आपने दक्षिण नागपुर का बताया, राज्य में इतनी बड़ी बहुमत आई है, उसका कारण क्या? नहीं, जैसा दक्षिण नागपुर का है वैसा पूर्व नागपुर में भी बहुत अच्छे काम हुए, दक्षिण पश्चिम में अच्छे काम हुए, और पूरे राज्य भर में काम हुए। विकास काम का मुद्दा चला है, विकास, बस विकास और विकास, बिल्कुल विकास ही चला है, ऐसा इनका कहना है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, आखिर कारण क्या रहा इस विधानसभा चुनाव में इतनी प्रचंड बहुमत का महायुति सरकार के लिए। रिजल्ट आ गया है, इतनी प्रचंड बहुमत आई है बीजेपी या कहें महायुति को, कारण क्या मानते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग तो लाडली बहना कह रहे हैं, बहुत सारे लोग विकास कह रहे हैं, आपका आकलन क्या है इतनी बड़ी प्रचंड जीत का? देखिए, हम लोग तो बीजेपी को ही ऑलवेज फेवर करते, और प्रचंड जीत का कारण भी उनका काम है, ऑब्वियस है। अगर काम अच्छा है तो जीत तो होगी ना। जीत होगी, काम ही सबसे ज़्यादा जीत का प्रमुख जो चाबी थी जीत की वही रही। आपको क्या लग रहा है सर? आप थोड़ा सा आ जाइए, पास में आ जाइए हमारे। जो काम ज़्यादा करेंगे उसके लिए। अच्छा, अब आप इतना पब्लिक रिव्यू जो काम करेंगे, जो लोग ज़्यादा काम देखते हैं और वोट नहीं देखते। काम जीत की चाबी रही है ना? हाँ। काम के कारण इतनी बड़ी प्रचंड जीत। हाँ, तभी तो बिना जीत के कैसे जीतती बीजेपी? बड़ी जीत होगी बीजेपी की, क्या कारण मानते हो? सर उनका यहाँ पे अभी ज़्यादा ही बोलबाला है, जो मोहन मत है उनका ज़्यादा ही, यानी जो उनके काम बोलते हैं, उनका सब चीज़ में बहुत अच्छे हो। उनके जो हिंदुस्तान वो जो प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारे करते हैं सर यहाँ पे। ये तो हो गया दक्षिण नागपुर का, और पूरे राज्य का? पूरे राज्य का तो बता सकते हो, वहाँ पे पूरे राज्य में तो गडकरी का नाम चलता है। गडकरी के कारण इतनी बड़ी जीत हुई? हाँ, गडकरी के कारण इतनी बड़ी जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत हुई है महायुति की, राज्य में सरकार आई है, महिलाओं का बड़ा बोलबाला रहा। क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत का कारण क्या मानते हैं आप लोग? आप महिलाएं हैं कि और कोई कारण है? कि लाडली बहना? काय की लाडली बहना है, लॉलीपॉप दे दिया और हो गए क्या? देखते हैं आगे क्या हो गया तो। अच्छा, तो जीत का कारण क्या रहा फिर? इतनी बड़ी जीत तो मिली ना लॉलीपॉप से, तो दौड़े ना भाई लोग, और क्या करने वाले? लॉलीपॉप के पीछे दौड़ गए है ना, लॉलीपॉप के पीछे जो है वो दौड़ गए हैं ये लोग। अभी कुछ लोग और से बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? केशव वानखेड़े। तो केशव जी, क्या रहा जीत का कारण महायुति का इतना बड़ा प्रचंड बहुमत? एक मोहन भाऊ ने जो किए हुए दक्षिण नागपुर में जो काम है, और मोहन भाऊ का स्वभाव है, नेचर है, ये एक मेजर कारण रहा कि उनके तरफ सभी लोग जाते हैं और सबके काम करते हैं। और मोहन भाऊ ने जो दक्षिण नागपुर जो प्रोग्रेस किया, जो काम किया, उसके कारण मोहन भाऊ है। और दूसरा कारण लाडली बहन भी, और बीजेपी का एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हुआ था, थोड़ा हिंदूवादी भी ऐसा लग रहा था लोगों को, तो इस कारण मोहन भाऊ चुन के आए। ये तो दक्षिण नागपुर का बता दिए, और पूरे राज्य का इतनी बड़ी प्रचंड जीत, उसका क्या एक्स फैक्टर क्या रहा चुनाव में जो बीजेपी की जीत का कारण बना? अभी ऐसा हो गया, बीजेपी का कारण बोलते हैं लाडली बहन योजना एक थोड़ा प्रॉपर कारण रहा, और तरक्की एक्चुअली लोगों को दिख रही ना, ऐसे नहीं दिख रही ऐसा कुछ नहीं है, या फिर तरक्की जो पहले का प्रोग्रेस अभी का प्रोग्रेस दिख ही रहा है ना लोगों को। अपन अपने शहर में कहीं दूसरी भलती जगह तो कई दिनों बाद चले जाओ तो ऐसा लगता है अपन कहाँ पर आए। अब इतना जो बदलाव बीजेपी कर रही, इस कारण बीजेपी का आना जरूरी है। बदलाव यानी विकास की बातें कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है वही प्रमुख जीत का कारण है। अभी आगे और चलते हैं आगे, महायुति की प्रचंड जीत का कारण क्या था। हम लोग दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये क्षेत्र है। यहीं कुछ लोग हैं, लक्ष्मी भवन चौक है, इनसे जानेंगे कि आखिर महायुति की इतनी बड़ी जीत का कारण क्या रहा। क्या नाम है दोस्त? अमोक दुबे। तो दुबे जी, ये बताइए, बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली, कारण क्या मानते हैं? आखिर इतना बड़ा मैंडेट का कारण क्या रहा? देखिए, 2 जगह इलेक्शन हुए अभी, महाराष्ट्र और झारखंड में, दोनों का बजट कितना है?
महाराष्ट्र का बजट है एनुअल 6 लाख करोड़ और झारखंड का है 1.5 लाख करोड़। तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू तो आपको जनरेट करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? तो बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस था महाराष्ट्र, वहीं पे सबसे ज़्यादा रैलीज करी गई थी और वही इसका परिणाम है। झारखंड हारे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें इतना फोकस भी नहीं किया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादा फोकस यहाँ कर दिया, सारे नेताओं को यहाँ उतार दिया, इसलिए चुनाव जीत गए। कह सकते हैं ऐसा, जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ तो उतरना ही पड़ेगा। जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ उसका। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना चिकलुंडी। मुन्ना जी बताइए, भाजपा महायुति की इतनी बड़ी जीत मिली, कारण क्या मानते हैं? कारण है लड़की बहना योजना, बस लड़की बहन, और कोई कुछ नहीं था? नहीं, वो भी था और लोगों के मन में था कि यानी देंगे तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ, देंगे तो बीजेपी को देंगे। विपक्ष भी तो बहुत सारी बातें कह रहा था, 3000 देने की बात कर रहा था, तो पब्लिक उनके वादों पे यकीन नहीं कर पाई। नहीं, चलता घोड़ा रहा, चलते घोड़े को दो तो वो कहा इसमें दौड़ते रहता है। चलते घोड़े पे दाव लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, ना कि बैठे हुए घोड़े पे। हाँ, चलते हुए घोड़े पे ज़्यादा भाव लगाना, यानी कि दाव लगाना ज़्यादा सही रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। तो आकाश जी बताइए, विधानसभा के चुनाव हुए, महायुति को इतनी प्रचंड जीत मिली, कारण क्या मानते हैं? देखिए, इसका आप अगर पैटर्न देखेंगे तो आपको एमपी से देखने मिला होगा कि एमपी में पहले 1500 लाडली योजना आई। अब ऐसा लग रहा है कि 1500 में वोट दिया जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है इनडायरेक्टली, मेरे को लगता है। और ये पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई जवाब तो अच्छे से है नहीं। कल हमारे वोटर खरीद लिए हैं, 1500 में वोटर खरीद लिए। मेरे को लगता है कि जो लेडीज़ों को 1500 से 2100 पड़ रहा था, अब 2100 रुपये मिलेंगे। तो कहना कि ये तो खरीदना ही है, इनडायरेक्ट वोट खरीदना ही होता है। वोट खरीद के जो जीत मिली है, वोट खरीद की जीत मिले। क्या नाम है दोस्त यार तुम्हारा? मैं यहाँ का नहीं है। अरे अच्छा, एमपी के हो तुम एमपी से आए हो? तो यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। और दोस्त? बढ़िया भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या लग रहा है फिर विधान इतनी बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, कारण क्या मानते हो? मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है कि सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है और उससे वो जीते हैं। मतलब लाडली बहना ज़्यादा कारगर, लाडली बहना से लाड़की बहन हो गया है काम। हाँ, और क्या, फ्री बीज के थ्रू जीत रहे हैं। फ्री बीज? यस, फ्री बीज ज़्यादा है जीतने का। क्या नाम है सर? योगेश। योगेश जी, क्या कारण मानते हैं महायुति की इतनी बड़ी जीत का और महाविकास आघाड़ी की इतनी बड़ी हार का? कारण बहुत ही सिंपल है। जो उन्होंने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये जो नारा है ये हिंदुओं को एक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है। अगर यही सोच पूरे इंडिया की हो जाए कि जैसे कि हिंदुओं को हर समाज में बांट दिया गया है, अगर ये लोगों को समझ में आ जाए कि ये गलत तरीके से पहले डिवाइड किया गया था, अब अगर वो यूनाइट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है। लाडली बहन एक कारण हो सकता है कि लेडीज़ ने उनको दिया, बट जेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो इस तरीके से दे दे और हर घर का आदमी उठ के चले जाए। जिसको नहीं मिला है क्या वो भी वो लाडली बहन के नाम से नारे लगाता रहेगा? हिंदुओं की यूनिटी ये सबसे बड़ा कारण है उनकी जीत का, और कोई कारण नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो नारे दिए वो जीत के फैक्टर बन गए इस चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी जो जीत मिली है उसका कारण क्या रह सकता है महायुति को? परसेप्शन क्या, कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिसके लगता है कि जीत के कारण बने होंगे? वही अब लाडली योजना, और क्या है? बस लाडली योजना। ऐसा क्यों? खरीद लिया गया है उन लोगों से। खरीद लिया गया है। मैम, खरीद लिया गया वोटरों को? यस। मतलब जो पैसे दिए गए, महिलाएं उससे आकर्षित हुई, इसी का? यस, वही कारण है। वही कारण? हाँ, वही कारण। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वोटरों को खरीदा गया है। मेरे ख्याल से ये हिंदुओं की जागृति है फिर भी, और इसमें बहुत बड़ा कारण बांग्लादेश का भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने देखा है। पहले सिर्फ हम कश्मीर सुनते थे, हमने सिर्फ सुना था कि क्या हुआ था। बांग्लादेश में हम देख रहे कि क्या हो रहा है, और शायद यही था, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। ये चल गया है। सिर्फ पैसे देने से वोट नहीं मिलते। अगर ऐसा होता तो कई जगह पे इन्होंने 3000 देने का वादा किया था, उनको मिलते वोट, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वहाँ पे मौलाना लोग आ गए थे ना, कोई नहीं आना चाहता वहाँ पे साथ में, तो ये कारण था। एक चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगा फिर से वापस से, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि लाडली बहन ही एक ही अकेला कारण है, तो इसके पहले तो इतने सालों तक कांग्रेस की भी सरकार रही,
तो क्या कांग्रेस क्या खरीदती नहीं थी? कांग्रेस ने भी जम के खरीदा था। अगर बीजेपी ने खरीदा है तो कांग्रेस ने भी खरीदा था, तब तो इतनी टाइम उनकी सरकार चली। बट वहाँ पे परिवारवाद है, हमेशा उनका कोई ना कोई पीढ़ी दर पीढ़ी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगे रहते हैं। हर कांग्रेस की सरकार में वैसा होता है। यहाँ पे कौन है? नरेंद्र मोदी के बाद उसके बेटे का क्या नाम है? हमने तो आज तक नहीं सुना कि उनका कोई बेटा भी है जो परिवारवाद रहेगा। वो तो हमें पता है। अगर आप यहाँ पर माइक लेकर खड़े रहे तो यहाँ पर इतने प्रतिद्वंदी एक दूसरे का सब पकड़ने लग जाएंगे, क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये बोल करके यहाँ यहीं पर महासंग्राम हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसीलिए चलिए हम भी खत्म कर लेते हैं। तो ये थी जनता महायुति की इस प्रचंड जीत का कारण क्या रहा, उन्होंने अपनी बताई, अपनी अपनी बातें जो हैं उन्होंने कैमरे के सामने रखी। सभी की आपने बातें देख ली। यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें, फिर किसी नए मुद्दे पर हम मिलेंगे, बात करेंगे लोगों से, और तब तक आप यूसीएन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद।